अरे ये तो गलती से हो गया होगा, शायद कुत्ते का पैर पड़ गया होगा बटन पर। और दूसरी तरफ है कुत्ते की एकदम सीधी और साफ चेतावनी। मतलब एक तरफ इंसानी तर्क है और दूसरी तरफ जानवर का इंस्टिंक्ट। डर यहीं से पनपना शुरू होता है। तो नैरेटर ने क्या किया? वही जो शायद हम में से कोई भी करता। वो थोड़ा चौंका जरूर, लेकिन फिर अपने दिमाग की बात मानकर उस चेतावनी को एक एक्सीडेंट समझकर इग्नोर कर दिया और सोने चला गया। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां सुनने वालों को एक बेचैनी होने लगती है, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं पता होता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है। तो अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे डरावना हिस्सा। वो खतरा जिसे अनदेखा कर दिया गया था अब सामने आने वाला है, लेकिन वैसे नहीं जैसा किसी ने भी सोचा था। रात के कोई 1-2 बजे होंगे, एकदम सन्नाटा, गहरी नींद का माहौल, और तभी खिड़की टूटने की जोरदार आवाज। नरेटर की नींद खुल जाती है। वो बाहर देखता है और उसे कोई चोर नहीं बल्कि एक अजीब सा जीव अपने ही घर से बाहर की तरफ भागता हुआ नजर आता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सिर्फ खौफ बाकी रह जाता है। उस जीव का हुलिया बहुत छोटा सा है, लेकिन बेहद डरावना। एक अजीब सा सफेद रंग का क्रिएचर जिसके 4 हाथ हैं और बड़ी बड़ी आंखें। ये डिस्क्रिप्शन इतना अननेचुरल है कि हमारे दिमाग में किसी इंसान की तस्वीर नहीं बनती, बल्कि किसी और ही दुनिया के जीव की तस्वीर बनती है, कुछ ऐसा जो यहाँ का है ही नहीं। और फिर जो होता है वो तो और भी ज्यादा अजीब है। वो खतरनाक सा दिखने वाला जीव खुद डरा हुआ लगता है। वो जोर से चीखता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। यहाँ दिमाग में एक सवाल अटक जाता है कि आखिर इतना भयानक दिखने वाला क्रिएचर किस चीज से डरकर भाग रहा था। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट। नरेटर को यह एहसास होता है कि उसके कुत्ते की चेतावनी चोर उस इंसान के लिए नहीं थी जो खिड़की तोड़कर अंदर आया था, बल्कि वो चेतावनी उस भयानक जीव के बारे में थी जिससे उस चोर ने अनजाने में डराकर भगा दिया। मतलब असली खतरा वो चोर था ही नहीं, असली खतरा तो वो था जिससे उस चोर ने अनजाने में बचा लिया। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली चोर कौन था। क्या वो इंसान था जिसने घर में घुसकर उस भयानक जीव को भगा दिया, या फिर वो अजीब सा जीव था जो शायद कुछ और चुराने आया था? ये सवाल कहानी को और भी डरावना बना देता है, क्योंकि ये हमें एक ऐसे अनदेखे और अनजाने खतरे की सोच में डाल देता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता।